हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। चलो, अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम सोलेनोइड देखा था, ठीक है। और सोलेनोइड के थ्रू हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया था, है ना। जो वैल्यू क्या निकल कर आया था, बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई बाई टू कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे हम लोग यहाँ पर और भी क्या चीजें यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो, पहली चीज, अगर मैं आइडियल सोलेनोइड की बात करूं जो कि लास्ट क्लास में मेरा रह गया था, है ना, ठीक है। चलो, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आइडियल सोलेनोइड की। तो आइडियल सोलेनोइड अगर होता है तो क्या होता है और उसका एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा। देखो, अगर हम आइडियल सोलेनोइड की बात करें तो पहले चीज आप ध्यान रखिएगा, उसका जो लेंथ होता है, आइडियल सोलेनोइड का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट लेंथ होता है। इसके लिए आइडियल सोलेनोइड के लिए, जब हम आइडियल सोलेनोइड की बात कर रहे हैं तो उसका लेंथ इनफाइनाइट होगा, है ना। और अगर हम एंगल की बात करें तो थीटा वन उसके लिए आपको मिलेगा 180 डिग्री, है ना। थीटा वन आपको मिलेगा 180 डिग्री और थीटा टू जो होगा वो मिलेगा आपको 0 डिग्री। किस पोजिशन पे? किसी भी पॉइंट पर अगर आप ले रहे हैं। देखो, हमारा लास्ट जो हमने बनाया था डायग्राम वो ये था हमारा, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, इसको थीटा वन लिया था, ठीक है ना। और इसको थीटा टू, ये थीटा टू था हमारा और ये थीटा वन था, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को, इस पी को आप किसी पॉइंट पर भी ले जाएं एक्सेप्ट एंड पॉइंट। अगर सिर्फ एंड पॉइंट को छोड़कर हम किसी भी पॉइंट पर लेकर जाते हैं तो वहां पर हमको इसके लिए क्या मिलने वाला है, थीटा वन जो है 180 डिग्री मिलने वाला है और थीटा टू हमको 0 डिग्री मिलने वाला है। किसके लिए? आइडियल सोलेनोइड के लिए, क्योंकि आइडियल सोलेनोइड की लेंथ इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा आइडियल सोलेनोइड के लिए। तो देखो, बी कितना था हमारे पास, माइनस म्यू नॉट एन आई बाय टू, है ना, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। और थीटा वन और थीटा टू मैंने भी आपको बताया कि भाई हमारे लिए कितना मिलेगा, 180 डिग्री और 0 डिग्री। अब अगर यहाँ पर हम देखें ठीक से तो देखो, माइनस म्यू नॉट एन आई बाय टू, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। चलो, मैं यहाँ पर भी इस चीज को मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। cos 180 डिग्री -1 होता है और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, देखो, म्यू नॉट माइनस एन आई बाई टू -2 क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, -2 वैल्यू मिलेगा। अब -2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये -2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस सोल्व हो जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पर म्यू नॉट एन इंटू आई। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल कर आया, म्यू नॉट एन इंटू आई। और ये किसके लिए है, ये आइडियल सोलेनोइड के लिए। किसके लिए? आइडियल सोलेनोइड के लिए है ये, ठीक है ना। ये चीज समझ में आया आपको? अच्छा, अभी मैंने आपको जैसा बोला कि भाई ये किस कहां तक के लिए, आइडियल सोलेनोइड के लिए है और कहां पर जो पॉइंट हम ले रहे हैं वो एक्सेप्ट एंड पॉइंट ले रहे हैं। एक्सेप्ट एंड पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप जाओगे तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतना ही मिलने वाला है। अच्छा, अगर एंड पॉइंट ले लेते हैं तो क्या होगा, चलो देखो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अगर एंड पॉइंट होगा तो क्या मिलेगा हमको, है ना। मैं यहाँ पर अगेन फिर से छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ सोलेनोइड के लिए, है ना। चलो, इससे आपको और क्लियर समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैंने बताया था करंट कहाँ आ रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, तो हम लोगों को उसको डॉट से दिखाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है तो इसको हम लोग क्रॉस से शो करेंगे, ठीक है ना। ये क्रॉस बना दिया मैंने यहाँ पर। चलो, क्या लिया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, आपको याद होगा ये, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिप लिया था, है ना, एक्स लेंथ का, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट था P और इस पॉइंट से हम लोगों ने यहाँ पर लिया था, मैंने बताया था आपको कि, अच्छा हम लोग तो सिर्फ एंड पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर फिर से डायग्राम में आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये P पॉइंट को हम लोग आप कहाँ ले रहे हैं, एंड पर। इस पॉइंट पर हम लोग इस P पॉइंट को ले लेते हैं। अब देखो, अगर P पॉइंट को यहाँ पर हम लेंगे तो यहाँ पर अगर आप एंगल की बात करोगे तो एक एंगल ये बनेगा। और जैसा मैंने बताया हमारा सोलेनोइड क्या है, आइडियल सोलेनोइड है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का कुछ है, ठीक है ना। तो हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर ज्वाइन कराऊंगा तो ये मेरे को यहाँ पर कहाँ तक जाएगा,
कहाँ तक जाएगा, अप्रोक्स मुझे ये देगा थीटा वन की अगर मैं बात करता हूँ तो थीटा वन पता है मुझे क्या देगा, थीटा वन मुझे मिलेगा 180 डिग्री। और थीटा टू अगर हम बात करते हैं तो थीटा टू आपको क्लियर दिख रहा है ये कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब कि एंड पॉइंट पे अगर हम ले रहे हैं उसको तो हमें थीटा वन तो 180 डिग्री ही मिलेगा, पर अगर हम थीटा टू की बात करते हैं तो वो हमें कितना मिलने वाला है, वो हमें मिलने वाला है कितना 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो देखो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकल कर आता है B इक्वल टू माइनस म्यू नोट NI/2 cos 180 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। ठीक है, अब आपको 90 डिग्री की वैल्यू पता है क्या भाई, cos 180 डिग्री की तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कितना होता है cos 180 डिग्री -1 और cos 90 डिग्री होता है 0। फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा माइनस म्यू नोट NI/2 है ना इनटू -1, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल कर आ गया, फाइनली हमारे पास बनता है म्यू नोट NI/2, ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। तो ये एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे ना बच्चों तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है भाई जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था किसके लिए, इनफाइनाइट लेंथ के सोलेनोइड के लिए, एंड पॉइंट को छोड़कर किसी भी पॉइंट पर उसका ये सीधे सीधा हाफ हो रहा है, कितना हो रहा है सीधे सीधे ½ हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगर एंड पॉइंट की बात करता है तो आपको क्या लेना है, हाफ लेना है उसका, जो भी आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसका। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और वापस से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिसमें शायद आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने थीटा वन और थीटा टू किस तरह से लिया है। तो जो थीटा वन है आपका वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग, ये जो एंगल बना रहा है, देखो ये जो हमने पॉइंट लिया है, ये जो एंगल बना रहा है ये हमारा है थीटा टू, है ना। और ये इधर जो लेफ्ट साइड में जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसी पॉइंट से ये जो एंगल जनरेट हो रहा है इसको हम लोग मान रहे हैं थीटा वन, जो कि इनफाइनाइट पर जाकर कितना बन जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो छोटा सा एक मैं हल्का सा पॉइंट यहाँ पर आपको इस चीज को अच्छे से मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे, है ना। जैसे देखो ये हमारे सोलेनोइड का पार्ट था, ठीक है ना, ये पॉइंट हमने पी लिया था, ठीक है ना। तो देखो ये इसको मैंने ज्वाइन कराया था यहाँ से, तो मैंने कहा था कि भाई ये जो बन रहा है आपका ये क्या बन रहा है, ये आपका थीटा टू, और इसी लाइन से अगर आप ले रहे हो सपोज यहाँ से किसी को ज्वाइन करा रहा पॉइंट को, तो ये आपका बन रहा है थीटा वन, है ना। ठीक है, तो ये क्लियर है कि आपको कि ये थीटा टू है और ये आपका थीटा वन है ना। या दूसरा आप ऐसा कह सकते हो कि सपोज मैं इसको एक एग्जाम्पल की तरह लिख देता हूँ छोटे से कि भाई ये है मेरा पॉइंट P, है ना। तो मान लो ये एंगल आपका 30 डिग्री है ना, और ये एंगल मान लो आपको मिल रहा है 40 डिग्री। मान लो कि भाई आपका ये 40 डिग्री एंगल है, तो देखो आपका थीटा टू तो बहुत इजीली आप देख पा रहे हो कि 30 डिग्री मिल रहा है मुझे। अब अगर मैं थीटा वन की बात करता हूँ तो वो कैसे निकालूंगा यहाँ, तो देखो मेरा थीटा वन एक्चुअली में है क्या, थीटा वन मेरा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ से यहाँ तक आओगे तो पूरा वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री पूरा वैल्यू होता है तो थीटा वन कितना निकल कर आएगा, सोचो जरा, बता सकते हो क्या आप, है ना। हाँ बता सकते हो आप इजीली, काफी इजीली। देखो ये थीटा वन है, ये क्या है थीटा वन है, तो थीटा वन कितना हो जाएगा आपको पता ही है, ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से आप क्या करोगे, ये 40 डिग्री जो आपका लिखा हुआ है यहाँ उसको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 140 डिग्री, इसकी वैल्यू थीटा वन की वैल्यू। तो आप थीटा वन इस तरह से निकाल सकते हो। तो देखो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया है, तो मैं इसका एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूं आपके लिए ताकि आप कभी भी इसको सॉल्व करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। देखो ले लेते हम लोग यहाँ पर, भाई ये बोला है मैंने आपको थीटा टू, है ना, और ये यहाँ पर इसको मान लीजिए आपकी ये एंगल बन रहा है कुछ अल्फा, है ना। ठीक है, अभी अल्फा एंगल बन रहा है हमारे पास, और मैंने बताया कि भाई ये जो होगा ये आपका होगा थीटा वन, ठीक है, ये होगा जो हमारे पास थीटा वन होगा। तो देखो थीटा टू तो आपको सीधा सीधा मिल गया, है ना, और थीटा वन की अगर बात करेंगे तो थीटा वन कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर थीटा टू तो सीधे सीधा आपको ये मिल गया, थीटा वन की बात करेंगे तो थीटा वन कितना हो जाएगा आपका
180 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा आपका θ1। ठीक है, अब मुझे लगता है आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि अगर हम बात करें तो ये आपका एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने बता दिया यहाँ पर कि अगर आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो एंगल को, है ना। अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल या कुछ भी सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना। चलो अभी हमने यहाँ तो बात कर लिया किसका लॉ का यूज करके, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया था बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके। अब हम एम्पियर-सर्किटल लॉ का उपयोग करके यूज करके हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन हमारे सोलेनोइड के लिए। ठीक है ना। चलो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो अभी क्या करते हैं, हम वापस से उसी को डिजाइन कर लेते हैं सोलेनोइड को, है ना। चलो भाई हमने क्या लिया था, सोलेनोइड का ये पार्ट लिया था जो कि हमको क्लियरली दिखा रहा था कि भाई आपका फील्ड कैसा है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर हमारा करंट एग्जिट हो रहा था तो इसको हम लोग डॉट से दिखा देंगे। और ये यहाँ पर हमारा एग्जिट हो रहा है तो इसको हम लोग क्रॉस से दिखा देंगे। ओके, ये चीज तो आपको याद ही है अभी भी, है ना। चलो अभी देखो ये तो हो गया, हमने बना दिया। अभी मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है आपका यहाँ पर। और कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको, इनसाइड दी सोलेनोइड। ठीक है ना। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है ना। चलो ये पॉइंट पता है ना आपको, तो ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। चलो ये हमारा बनकर आया सोलेनोइड। अब देखो इसका लेंथ क्या है हमारा, बेसिक देखा जाए तो इनफाइनाइट लेंथ है, तो ये आइडियल सोलेनोइड की बात कर रहे हैं अभी हम, है ना, तो जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। चलो अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन देख लेते हैं, हम लोग को क्या यूज करना है। हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो पहले मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा सा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर आपकी। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर लूप ले लेते हैं, एक स्क्वायर लूप ले लिया हमने। चलो अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है हमारा, करंट फ्लो की डायरेक्शन ले लेते हैं। करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो करंट फ्लो की डायरेक्शन आपको ये मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका करंट फ्लो की डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्क्वायर को ए बी सी और डी। अच्छा इसका लेंथ भी ले लेते हैं हम लोग, स्क्वायर का लेंथ कितना ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं इसके लिए एल लेंथ। कितना, एल लेंथ, इसका लेंथ कितना ले लेते हैं एल। तो भाई ये स्क्वायर है तो हर जगह से लेंथ इसका कितना होगा, एल ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं वही चीजों की, पुराना हमारा क्या, हमने क्या क्या देखा था भाई कि एन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ना, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और एल क्या है आपका, यहाँ पर एल क्या है, एल की है हमारा लेंथ ऑफ स्क्वायर, जो हमने स्क्वायर माना है का लेंथ है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ बता सकते हैं कि स्मॉल एन कितना हो जाएगा, कैपिटल एन बाय एल यहाँ पर हमको मिलने वाला है। चलो ये चीज हमको जरूरत पड़ेगी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देते हैं। हमने क्या हुआ, एम्पियर लूप भी ले लिया यहाँ पर। ठीक है, एम्पियर लूप भी ले लिया हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पर हम लोग बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, भाई एम्पियर सर्किटल लॉ का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप के अंदर क्या हो जाएगा, वो होगा हमारा, है ना। हमने क्या पॉइंट माना है, ए बी सी डी माने हैं। देखो हम लोग इसमें मूव कर लेते हैं ए डी ना, और बी डॉट डी एल प्लस ए डी के बाद डी सी, बी डॉट डी एल
के बाद हमारा सी बी। भाई आप किसी भी तरह लूप में घूम सकते हो, जरूरी थोड़ी आप ए बी सी डी भी जा सकते हो, है ना। ठीक है, बी डॉट डी एल, और हमारा क्या है यहाँ पर भी सी बी, बी डॉट डी एल प्लस बी ए। बी डॉट डी एल, चलो ये हमारा ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाला है ना। हमने क्या करा भाई, क्लोज लूप मान लिया जो कि स्क्वायर है जिसका लेंथ एल है ना, और एम्पियर सर्कुलर लॉ हमने लगा दिया यहाँ पर। ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी डॉट डी एल, है ना। इसको आगे हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको सीधे सीधे यहाँ समझा देता हूँ। देखो पहले आप देखोगे, अगर एडी की बात कर रहे हो या डीए की बात करो, देखो एडी की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज समझो यहाँ पर कि एडी जो लाइन है स्क्वायर का, है ना, स्क्वायर की जो साइड है, एडी जो साइड है स्क्वायर की, अगर उसकी आप बात करोगे तो जो एडी है ना वो क्या है, आउटसाइड द सोलेनोइड है भाई, सोलेनोइड के बाहर है। अगर सोलेनोइड के बाहर है तो बी कितना होगा, 0 होगा। सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, हमने तो क्या माना है भाई, सोलेनोइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये एडी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस चीज की डी सी एंड ए बी की, अगर आप यहाँ पे दोनों को देखो, डीसी साइड और एबी साइड को अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज शायद क्लियर समझ में आ जाएगा कि डीसी और ए बी जो है वो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसा है और इसका लेंथ ऐसा है। तो बी और डीएल के बीच का एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है आपका 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री कहाँ पर, बिटवीन बी एंड डीएल, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री पे क्या होता है बेटा, cos 90 डिग्री क्या होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज और बचता है हमारा, कौन सा, बीसी, है ना, जो सीबी हमने लेके चला है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सी बी बी डी एल, तो यहाँ पर आपको थीटा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, cos 0 डिग्री। ये बन जाएगा आपका कितना भाई, हम बी को बाहर ले लेते हैं, ओके, है ना। बी को मैं क्या कर लेता हूँ, यहीं पर ही बाहर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका बी क्लोज लूप डी एल, और cos 0 कितना होता है बच्चों, cos 0 होता है 1, अभी हमने देखा था पहले भी, है ना। और बी ए डी एल कितना बनेगा आपका, बी डी ए डी एल आपका बन जाएगा टोटल लेंथ इसका एल। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको रिप्लेस करेंगे हम कहाँ से, म्यू नोट एन आई की टर्म से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू नोट आई इनसाइड। अब इनसाइड करंट कितना बह रहा है बताओ भाई, अगर मैं करंट की बात करता हूँ आई इनसाइड, और इनसाइड करंट की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इनसाइड करंट। इनसाइड करंट कितना होगा बताओ जरा, चलो बता सकते हो क्या इनसाइड करंट कितना होगा भाई, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं टोटल, एन है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, इनसाइड करंट और पर यूनिट लेंथ पर हमारा टर्न कितना है, स्मॉल एन है। ठीक है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, एन इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, म्यू नॉट एन इंटू आई पुट करूंगा यहाँ पर। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, बी एल। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर हमारा देखो एक चीज यहाँ पर क्लियरली मैं समझा देता हूँ आपको। एक्चुअल में यहाँ पर जो बी है ना, करंट की डायरेक्शन है वो इधर है और आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो एक्चुअली आप देखोगे ना तो यहाँ पर एंगल 0 नहीं है, हाँ यहाँ पर एंगल एक्चुअली 0 नहीं होगा। यहाँ पर एंगल आपको मिलेगा कितना, 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री नहीं मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन आपका इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, उस पॉइंट पर है ना, करंट की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, और तो फील्ड कैसा होगा आपका, बाहर की तरफ लेंगे हम लोग, इसलिए वो 0 डिग्री नहीं लेना है हमको, 180 डिग्री लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 180 डिग्री से चेंज कुछ भी नहीं आएगा, ओनली माइनस आकर आएगा यहाँ पर निकल कर। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा देखना भूल गया था वहां पर, इसलिए मैंने वहां 0 लिख दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलो तो वहां पर एक्सप्रेशन क्या बनकर आएगा, है ना, b इक्वल टू
माइनस म्यू नॉट एन आई बाय एल। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन बनकर आया है। अब इसको अगर आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं तो b कितना आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। क्लियर है ना? ठीक है, चलो अगर हम मैग्नीट्यूड में लेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा आपका म्यू नॉट एन इंटू आई। ये हमारा मैग्नीट्यूड में इसकी वैल्यू निकल कर आएगी पॉजिटिव। ठीक है ना? तो ये हमारा एक्सप्रेशन था किसके थ्रू, एम्पियर सर्किटल लॉ के थ्रू। ठीक है ना? यहाँ 0 डिग्री नहीं आएगा क्योंकि करंट आपका किधर फ्लो हो रहा है, लेंथ आपका अगर इसके अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है ना? और लेंथ हम किसके अलोंग ले रहे हैं, करंट की डायरेक्शन का अलोंग ले रहे हैं, तो थीटा हमारा 180 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? उस पोजीशन पे यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस आएगा। और माइनस को हम लोग कैसे बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड की टर्म में हम लोग उसको पॉजिटिव बता सकते हैं। ठीक है ना? मैंने एक्चुअली में डायग्राम देखा नहीं था तो मैंने वहां पर 0 कर दिया था। ठीक है ना? चलो, तो ये हमारा एक्सप्रेशन निकल कर आया है एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके, है ना? तो अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, अभी तक हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर सोलेनॉइड देखा हमने, सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन डिराइव किया, और उसी से हमने देखा अगर इन्फिनाइट लेंथ का सोलेनॉइड होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना निकलेगा। और अगर हम लोग एंड पॉइंट की बात करें वहां पर सोलेनॉइड पर, तो वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके भी यहाँ पर एक्सप्रेशन फाइंड किया है कि हम लोग किस तरह से उसको बता सकते हैं। तो अगर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्या पॉइंट, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कर रहे हैं, तभी हमारा एक्सप्रेशन क्या निकल कर आएगा, एक आइडियल सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन इंटू आई ही निकल कर आएगा। ठीक है ना? अभी ये आपका सोलेनॉइड कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और वहां पे हम लोग बात करेंगे अब टोरॉइड्स की। ठीक है ना? चलो, थैंक यू बच्चों।